बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी शरला आलू टिक्की की रेसिपी। आजकल ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है और इसकी बहुत धूम मची हुई है। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले हम ये रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए ये रेसिपी बनाने के लिए 1 किलो आलू हमें चाहिए इस साइज़ के। आजकल ये तकरीबन 2-3 महीने के लिए ये वाले आलू आते हैं। ये बहुत ही प्यारे छोटे छोटे से आलू लें और इनको हम धो लेंगे अच्छी तरह मल कर, और इनको हम छिलकों के साथ ही कट करेंगे छिलके समेत। इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे सेम इसी तरह जिस तरह मैं कर रही हूँ। आप भी जितनी क्वांटिटी में चाहें इसकी रेसिपी को बना सकते हैं। मैं ये 1 किलो आलूओं को कट करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। जब मैंने इसकी वीडियो देखी मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने सोचा इसकी मैं रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे भी रमज़ानुल शरीफ की आमद है, तकरीबन 1 से सवा महीना रह गया है। उसकी तैयारियों के लिए मैं आजकल जो भी रेसिपी बनाऊँगी वो रमज़ान के हवाले से ही बनाऊँगी। आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें, फुल वॉच किया करें। बहुत ही रमज़ान के हवाले से मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और आपको पसंद भी आएंगी और बहुत आसान होंगी। ये देखें 1 किलो आलूओं को हमने इस तरह छोटे छोटे कट कर लिए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर है आलूओं का। एक बर्तन में हमने पानी को उबलने के लिए रख दिया है। जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, गर्म होने के बाद हम इसमें कट किए हुए आलू डाल लेंगे। इनको हम 80% तक बॉयल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे नमक का। नमक इसलिए डालते हैं कि अंदर तक हमारे आलूओं में टेस्ट आए और मज़ेदार बने, क्रिस्पी से बनकर रेडी हों। हमने इनको तकरीबन 80% तक बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद ये देखें ऊपर जाग आना स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन आलू भी हमारे 80% गल चुके हैं। ये देखिए मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, इतने ही गले हुए होने चाहिए। अब हम इनको छान लेंगे एक बर्तन में। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, इनको हमने अच्छे से ड्राई करना है। इनको ड्राई होने के लिए पंखे के नीचे रखेंगे हम स्टेन करके। उसके बाद हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जाएगी पालक की हम ये डंडियाँ कट कर लेंगे। सिर्फ हम पत्तों का ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह मैं इसकी डंडियों को कट कर लूँगी और हमें इसके पत्ते ही चाहिए। तकरीबन थोड़े से ही सारी चीज़ों की जो चीज़ों की क्वांटिटी है और मैंने ऊपर सब मेंशन कर दी है। आप उस पे से नोट कर लें। नोट करने के बाद 1 किलो आलूओं की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 1 किलो आलूओं की रेसिपी है। आप इसको डबल भी कर सकते हैं और स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये है कॉर्नफ्लोर और बेसन। आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर बेसन और कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डालते हैं ताकि ये शरला आलू टिक्की क्रिस्पी बनकर रेडी हो। ये है 1 प्याली तकरीबन बड़ा साइज़ तकरीबन बड़ा साइज़ प्याज़ों को भी हमने बारीक कट कर लिया है। और ये हैं इसके स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। इसके अंदर आप चाहें तो फ्रेश मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश नहीं थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ड्राई ही मेथी का इस्तेमाल किया है। और मसाले ये जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सारे मैंने ऊपर लिख दिए हैं। कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ ही लिया है। अगर आपको थोड़ा लगे मिक्स करने के बाद तो फिर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और बेसन का इस्तेमाल मज़ीद कर सकते हैं। वैसे तो ये इनफ है 1 किलो आलूओं के लिए। यकीन करें आप ये एक दफ़ा ये रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप
चिकन, मटन, बीफ वगैरह की टिक्कियाँ बनाना भूल जाएंगे। एक बार आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। उम्मीद करती हूँ आप उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वाली आलू टिक्की शर्ला आलू टिक्की की रेसिपी अच्छी लगेगी और ये बहुत ही इजीली बन सकती है और कम बजट में आप इसको बना सकते हैं। रमज़ान में आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और ये बहुत कम ऑयल में बनती हैं। ये है बॉयल किए हुए आलू, इनको हमने ड्राई कर लिया था, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं था। पंखे के नीचे रख कर हमने इनको ठंडा किया और ड्राई कर लिया था। अब हम आलू इसके अंदर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर हमें यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़े बहुत पानी का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 1 से 2 चम्मच, लेकिन मुझे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था। लेकिन अगर आपको लगे तो आप पानी का इस्तेमाल 1-2 चम्मच कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। इतना आप इसको मिक्स करें, आपने ये बिल्कुल दबा दबा कर मिक्स नहीं करना। अगर आप इसको दबा कर मिक्स करेंगे तो आलू टूट जाएंगे। वैसे तो हमने 80% आलूओं को बॉईल किया है। मैं इसको थोड़ा जोड़ के देखती हूँ, अगर ये जुड़ जाएंगे तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये अच्छे से जुड़ रहे हैं। अब हम शर्ला आलू टिक्की बनाना करते हैं स्टार्ट। हाथों को हम ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे हल्का सा और आलू टिक्की को हम शेप देना करेंगे स्टार्ट। एक मुट्ठी में हम लेंगे आलू, एक मुट्ठी ही हम आलू की लेंगे। ये मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप सेम इसी तरह बनाइएगा। पहले इसकी एक इस तरह बॉल बना लें जिस तरह मैं बना रही हूँ, फिर हाथों की मदद से इसको प्रेस करें बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। अगर ये जुट जाएगी तो समझें कि हमें मैदे और कॉर्नफ्लोर की इसमें ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। ये देखें एक टिक्की हमारी बनकर हो चुकी है रेडी। इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। सारी बनाने के बाद फिर अब हम इसको करेंगे फ्राई। इसको हम तवे पे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं पैन के अंदर, लेकिन ये मैं शैलो फ्राई करूँगी तवे के ऊपर, क्योंकि ये मैं कम ऑयल में ही फ्राई करूँगी। एक एक करके मैं इस पे तवे पे डालती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। तकरीबन 4 ही टिक्कियाँ आई थी एक ही दफ़ा में। जब हम सारी टिक्कियाँ तवे पे डाल देंगे तो तकरीबन हम इसको 2 मिनट के लिए नहीं छेड़ेंगे बिल्कुल भी। एक और मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ, फिर आप इसी तरह सारी बनाकर रेडी कीजिएगा। ये देखें 1 से 2 मिनट के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। एक चम्मच और चिमटे की मदद से मैं इसको चेंज करूँगी। इस तरह ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी जिस तरह मैं इसको चेंज कर रही हूँ। जब ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह क्रिस्पी सी हो जाएं फिर आप इनकी साइड को चेंज कीजिएगा। बिल्कुल दरमियाने साइज़ की आंच मैंने रखी हुई है और जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं आप इनको फ्राई करते रहें। एक बैच हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह हम दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। इसको हम निकालेंगे एक छलनी में और इसको हम निकालने के बाद सर्विंग प्लेट में रखेंगे। पहले मैं सारी ये निकाल लूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। अब मैं दूसरा बैच भी रेडी कर लूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें एक बैच जो हमारा रेडी हुआ था, इसको हम रखेंगे सर्विंग प्लेट के अंदर। क्लोज करके मैं आपको दिखाऊंगी इनका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी सी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। इसी तरह की होनी चाहिए, ये परफेक्ट लुक है इनकी। आप इनको मूली क्रश करके उसके साथ सर्व कीजिएगा, लेकिन मूली को मैंने क्रश करके नहीं रखा। आप मूली को क्रश करके लाजमी रखिएगा। और दही का रायता इसके साथ बहुत मज़े का लगता है। एक प्लेट में आपको सेट करके दिखाती हूँ।
एक टिक्की लेंगे, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी केचप। केचप के बाद हम डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी दही या मायोनीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुई थी। अगर आपको ये छोटी सी मेरी शरला आलू टिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको ट्राई लाज़मी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाज़मी प्रेस किया करें। रमज़ान के हवाले से बहुत ही अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मज़ीद आपको मैं अच्छी-अच्छी रेसिपी से आगाह करूँगी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक अच्छा-सा फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपके अच्छे-अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ये हमारी एक बाइट बनकर रेडी हो चुकी है। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।